गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी पाठ प्रकाश का परावर्तन चल रहा है, जिसमें हम आप लोगों को परावर्तन के नियम बता चुके हैं। अब आगे दर्पण के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि दर्पण क्या है। दर्पण किसी कांच का वह टुकड़ा जिसका एक तल रचित किया हुआ रहता है। रचित के मतलब कि कलई किया हुआ रहता है। आप लोग देखे होंगे कि दर्पण के एक तरफ किसी पेंट से रंगा होता है, यानी कि वो कलई किया हुआ रहता है, जिसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कांच का वह टुकड़ा जिसका एक तल रचित किया हुआ रहता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होता है, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण कांच वह दर्पण जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग होता है जिसका एक तल रचित किया हुआ रहता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक तल रचित किया हुआ रहता है। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होता है, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर की ओर उठा हुआ रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर से एक बार, दर्पण किसी कांच का वह टुकड़ा जिसका एक तल रचित किया हुआ रहता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होता है, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण वह दर्पण जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक तल रचित किया हुआ रहता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर की ओर उठा हुआ रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके फिगर में ही स्पष्ट है कि किस प्रकार का दर्पण है। देखिए, समतल दर्पण का पार्श्व पृष्ठीय समतल है। अवतल दर्पण का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर की ओर धंसा हुआ है और उत्तल दर्पण का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर की ओर उठा हुआ रहता है। आज हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं और समतल दर्पण का उपयोग क्या है। तो समतल दर्पण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि समतल दर्पण है क्या। तो समतल दर्पण वह दर्पण जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखिए आप लोग, समतल दर्पण में इसके परिभाषा, समतल दर्पण के वह दर्पण जिसका पार्श्व पृष्ठीय सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसमें पार्श्व पृष्ठीय सतह है। पार्श्व पृष्ठीय सतह का मतलब जिस तरफ हम लोगों का प्रतिबिंब बनता है, अर्थात जहाँ चेहरा देखते हैं, उसे पार्श्व पृष्ठीय सतह कहते हैं। उसे पार्श्व पृष्ठीय सतह कहते हैं। तो वह दर्पण जिसका पार्श्व पृष्ठीय सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के रूप में और दुकानों में, पहले दुकानों में इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन अब तो दुकानों में समतल दर्पण की अपेक्षा अब सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता है, तब इसका उपयोग दुकानों में नहीं होता है। पहले इसका उपयोग दुकानों में किया जाता था
तो समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में और दुकानों में। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, इसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये हम लोगों को जानना है। इसमें बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। यह वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। इसका आकार प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा होता है अर्थात इसमें बायां भाग दायां और दायां भाग बायां। आप लोगों ने देखा होगा कि जब दर्पण में हम बाएं हाथ से अपने कान को छूते हैं तो लगता है कि उसमें दाहिने हाथ से कान को छूते हैं। वही है हम लोगों का पार्श्विक रूप, यानी कि पार्श्व परिवर्तन होता है। और आगे प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे है। देख लीजिए समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। यह काल्पनिक होता है। काल्पनिक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को मैंने बताया था कि उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो उसका प्रतिबिंब तो प्राप्त नहीं होता है, अर्थात वह काल्पनिक है। तो यह काल्पनिक होता है। 2 नंबर, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। आप यह भी देखा होगा कि जब दर्पण के सामने है तो हम सीधा दिखाई देते हैं, न कि उल्टा तो कभी नहीं दिखाई देते हैं। उल्टा के मतलब कि पैर ऊपर और सर नीचे, ऐसा तो नहीं बनता है। इसमें बनता है कि यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। और एक चीज और बताए थे कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो 2 नंबर ये भी स्पष्ट हो गया होगा कि यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। 3 नंबर, यह दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है मतलब कि दर्पण के अंदर ही हम दिखाई देते हैं। जब इसका प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के अंदर ही बनता है, न कि दर्पण के बाहर नहीं बनता है। दर्पण के बाहर केवल अवतल दर्पण में बनता है, जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के बाहर बनता है, लेकिन इसमें दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। 4 नंबर, यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा होता है अर्थात बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। और 5 नंबर, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। हम लोगों ने देखा होगा कि जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा उसमें उसका प्रतिबिंब बनता है। हम यदि खड़े हैं जितने ऊंचाई के हैं उतनी ही ऊंचाई के उसमें भी दिखाई देते हैं, मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और 6 नंबर, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे है। हम जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो देखते हैं कि जितनी दूरी पर दर्पण से खड़े हैं उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। जब हम दर्पण में अपना चेहरा सटाते हैं तो उधर से भी लगता है कि चेहरा सट गया है, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे है। ये अब तो आप लोगों को समतल दर्पण समझ में आ चुका होगा कि समतल दर्पण है क्या, इसका उपयोग क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषताएं इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। इसमें से 3 विशेषताएं लिखने की आती है 3 नंबर के लिए, आप लोग इसको याद रखेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका, और हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।